कुणाल, जी मौसी, आपने बुलाया? यहाँ आना। जी। फोन रख दो। क्या हुआ? आज ना हम एक गेम खेलेंगे। गेम? हाँ, कैसा गेम? सच बोलने वाला। ये कैसा गेम हुआ? अरे वो होता नहीं है, ट्रूथ एंड डेयर। अच्छा, लेकिन हम डेयर कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रूथ बोलेंगे। ये तो गलत है। जब हम सच बोल रहे हैं तो उसका कुछ इनाम भी तो होना चाहिए ना, तो डेर क्यों नहीं? अरे नहीं ना, सिर्फ सच बोलने वाला गेम है, सच बोलना है बस। किस टाइप का सच और किस हद तक? मतलब जो भी मैं तुमसे पूछूंगी उसका सच सच बोलना है, और जवाब बिल्कुल सच होना चाहिए। झूठ बोले तो पकड़े जाओगे। ऐसा क्या सच जानना चाहती है मुझसे जो आप ये गेम खेल रही हो? अरे बस गेम खेल रही हूँ ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। वैसे भी सब कुछ जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? और जैसे? कुछ जो बचा हुआ है ऐसे जान जाऊंगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। है ना? ठीक है, तो स्टार्ट मैं करती हूँ। ओके। कॉलेज में तुम क्या करते हो? मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ, कभी कभी ट्रिप पे भी दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ। गर्लफ्रेंड है या नहीं? कुछ और सवाल पूछो ना मौसी। झूठ नहीं बोलना है। ओके ओके। है। कितनी है? अब मैंने बता दिया है, अब ये क्या कितनी है कितनी अरे नहीं? मतलब किसी की एक होती है, किसी की दो होती है, किसी की तीन होती है। तुम्हारी कितनी है? दो हैं। दो दो गर्लफ्रेंड? अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए हो? गर्लफ्रेंड कहाँ कहाँ अब इतना तो याद नहीं, पर हाँ उसके साथ मैं काफी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूँ। फिर झूठ भी बोला होगा घर में? ऑब्वियसली, कौन सच बता रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गया था या दोस्तों के साथ बंक करता? बहुत तेज हो रहे हो तुम। ये सच्चाई पता करनी थी तुम्हारी मुझे। और दोनों गर्लफ्रेंड्स को साथ में लेके कभी गए हो? कैसी बातें कर रही हो मौसी, लड़ाई हो जाएगी, वो दोनों मेरा गला दबा देंगे एक दूसरे से मिलवा दिया अगर उनको। अच्छा, फिर दो दो हैंडल कैसे करते हो तुम? सब हो जाता है, जिस टाइम वो बिजी होती है उस टाइम मैं दूसरी के साथ बात कर लेता हूँ, जिस टाइम दूसरी बिजी होती है तब एक दूसरे को टाइम देता हूँ, और जब दोनों ही फ्री रहती है और मेरे पास कॉल करती है तब मैं बिजी हो जाता हूँ। ये सही है तुम्हारा, तुम तेज हो। हैंडल करना पड़ता है मुझसे। हम्म, और कौन सी बेस्ट है रोमांस में? दोनों ही रोमांस में बेस्ट हैं, दोनों ही रोमांटिक हैं, इसलिए तो मैं उनके साथ हूँ। दोनों ही है? हम्म। नहीं, कुछ तो होगा ना ऊपर नीचे कि हाँ ये ज्यादा है, ये कम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जो रीता है वो लाजवाब। क्या बात है। अब मेरी बारी, आपने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, मैंने आपको सच सच बताया, अब आपको बताना पड़ेगा। हाँ, पूछो पूछो, बताऊंगी ना मैं। मौसा जी के अलावा और कौन आपका बॉयफ्रेंड है? अरे यार याद आया, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, मैं अभी आई। ये गलत बात है मौसी, मेरी बारी आई तो खुद भाग गई। मौसी गलत बात है ये। क्या गलत बात है? मतलब आपकी बारी आई तो वहां से सरपट भाग गई। अरे नहीं, कपड़े कपड़े निकालने थे ना, देखो धुल गए हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ ये कौन सी बहानेबाजी चल रही है आपकी। बताना नहीं चाह रही हो आप, गलत बात है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या नहीं बताना चाह रही हूँ मैं। गेम की शुरुआत आप ही ने की थी, भूलो मत। और खत्म भी आप ही को करना पड़ेगा ये, पर इस तरीके से खत्म करोगी ये नहीं चलेगा। अरे मेरी बात सुनो, मतलब हाँ गेम ही तो खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे मौसा के अलावा किसी और से। ना ना, ऐसा तो सोच भी नहीं सकती मैं। झूठ मत बोलो मौसी, मुझसे मत छिपाओ। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे थे आपके? शादी से पहले बॉयफ्रेंड? अरे ऐसा कुछ भी नहीं था, था ही नहीं ऐसा कुछ अच्छा, भी। 2 3 4 कुछ तो रहे होंगे ना, इतनी सुंदर हो आप, इतनी हॉट हो, कुछ तो बॉयफ्रेंड रहे होंगे आपके जरूर। 3 4? 3 4 यानी कि 7? नहीं नहीं, मतलब 3 4 के आसपास अच्छा थे। 3 4 के आसपास थे। अच्छा, अब कितने बॉयफ्रेंड हैं आपके मौसा जी के अलावा? अब नहीं, अभी तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, किस टाइप का आपको लड़का पसंद है या किस एज ग्रुप का आपको बॉयफ्रेंड बनाना है? अ, तुम्हारे जैसा। मेरे जैसा? हाँ। मेरे जैसा चलेगा आपको या? क्योंकि देखो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, मेरे जैसा ऊपर वाले ने कोई और बनाया नहीं। हाँ,
ये तो बात सही कह रहे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है भी नहीं, तुम ही हो वन पीस। और तुम हो कि मिल नहीं सकते मुझे, तो फिर बॉयफ्रेंड चाहिए नहीं फिर। मैं मिल नहीं सकता या आप मांगना नहीं चाहते? क्यों, मांगोगे तो मिल जाओगे क्या? मना भी तो नहीं करूँगा। सही में? अगर चलो मना कर भी दिया तो इंसान को जो चीज़ पसंद होती है उसको तो वो ज़बरदस्ती छीन भी लेता है ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, जो चीज़ पसंद आ गई उसे छीन लो। क्या आपके अंदर इतने गट्स नहीं कि आप पा सकते? फुल गट्स है, छीन सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम मना करोगे अगर मैंने सामने से पूछा तो। अगर आप मेरी मौसी ना होती और सामने से मुझे प्रपोजल आ रहा होता आपका, तो मैं बिना किसी झिझक के हाँ कर देता। तो कौन सा मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ? तुम्हारी मम्मी पड़ोस की है और मैं उनके पड़ोस की, हम दोस्त बन गए, उस हिसाब से मैं तुम्हारी पड़ोस की मौसी बन गई। तो मौसी के अलावा और क्या बनना चाहोगी अब आप? जो तुम बना लो, मैं तो बनने के लिए तैयार हूँ। और मैंने बताया ना, मुझे बॉयफ्रेंड की तलाश है, मिल जाएगा कोई अच्छा तुम्हारे जैसा तो। पर बॉयफ्रेंड ठीक है, पर मैं तो हस्बैंड बनना चाहता हूँ आप। क्या? ये नहीं हो पाएगा। अरे मतलब बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के बीच में से डिफरेंस इतना है कि हस्बैंड जो होता है 4 लोगों के सामने शादी हुई होती है, बॉयफ्रेंड अपना प्राइवेट। तो तो प्राइवेट हुआ ही। तो वो भी हस्बैंड ना। हाँ, सही कह रहे हो यार, तुम तो बात को बहुत गहरी लेके जाते हो। तो ठीक है, अब तुम बॉयफ्रेंड विथ हस्बैंड हो, तो बॉयफ्रेंड एंड विथ हस्बैंड अंदर चले अब हम। यहाँ हम बाहर खड़े हैं, कोई देख लेगा तो कुछ गलत ही सोचेगा। चलो। तो बताओ, बॉयफ्रेंड विथ हस्बैंड क्या करना चाहोगे आज तुम? जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वही सब, या कुछ स्पेशल करने की डिमांड है? अब जब हम स्पेशल हैं तो स्पेशल ही करेंगे ना कुछ। स्पेशल में क्या क्या पसंद है? सब कुछ जो होता है। पक्का ना? पक्का। क्योंकि आपका ज़माना और था और ये ज़माना और है। मेरा जमाना क्या है, देखो बस 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं। तो जो चीज़ें आज के टाइम में चल रही हैं वो पहले भी चलती थी। चलती होंगी, ये मुझे नहीं पता। जो स्टेप्स, जो सारी चीज़ें अब हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं वो सब। नहीं, उस टाइम ये चीजें नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर चाहत तो इसी चीज की थी, कुछ अलग हो, कुछ नया हो। तो फिर मौसा जी ने कभी कुछ इतना स्पेशल आपके लिए किया नहीं क्या? कभी नहीं। काश वो करते तो अलग ही मजा आता। कितना फील होता होगा ना आपकी वजह से? बहुत ज्यादा फील होता, हर्ट करता है, दुख होता है मुझे कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, मुझे स्पेशल फील नहीं कराता। कहीं ऐसा तो नहीं उनका आपके अलावा किसी और से अफेयर चल रहा हो? पता नहीं, हो सकता है। कोई नहीं, आप बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना। मैं सारी कमियों को पूरा कर दूंगा। तुम सच में मेरी कमियों को पूरा करोगे? मैं आपकी सारी कमियों को पूरा कर दूंगा। छोटी से छोटी चीज़ का आपका ध्यान रखूंगा। काश तुम मुझे पहले मिले होते। पता है, मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड रहे ना शादी से पहले, उन सब ने मेरा ख्याल रखा है, तो लेकिन बस तुम्हारे मौसा जी ने मेरा ख्याल नहीं रखा। और अब लगता है कि वो पुराने दिन मेरे फिर से वापस आने वाले हैं। वैसे क्या क्या चाहती हैं मुझसे? मैं किन किन चीज़ों का ज़्यादातर ध्यान रखूँ आपको खुश करने के लिए? मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ? तुम बस मुझे प्यार करते रहना, ऐसे ही जैसे अभी कर रहे हो, या फिर करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से वही सब फेस करूं जो तुम्हारे मौसा के साथ फेस कर रही हूँ। अगर आपसे दूर जाने वाली बात है तो मैं आपसे कभी दूर नहीं होने वाला। मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, आपके नज़दीक रहूँगा, आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊँगा। जब तक मैं आपको कभी ऐसा महसूस होने ही नहीं दूंगा जैसे मैं आपसे अलग हूँ। आपकी परछाई बनकर रहूँगा मैं। एक बात पूछूं तुमसे?
तुमने क्या सोच कर मुझे हाँ करा? मतलब तुमने एकदम से मना भी नहीं किया और मुझे आपकी आंखों में साफ दिख रहा था कि आप मुझे पसंद करती हो, और सिर्फ आप ही मुझे पसंद नहीं करती, मैं भी आपको एक काफ़ी लंबे अरसे समय से पसंद कर रहा हूँ। फिर बस जब आपने शुरू किया तो मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए गर्म लोहे पे चोट मार दी। तो इतने टाइम से तुम अपने आप को कंट्रोल कैसे कर रहे थे? सिर्फ आपको देख देख कर काम चला रहा था मैं। अच्छा, और जो ये तुम्हारी दो गर्लफ्रेंड्स हैं उनका क्या? आपके सामने तो वो बिल्कुल फीकी हैं। एक तो होता है एवरेज, मैं उनका एवरेज भी नहीं कह सकता। आप इतनी सुंदर हो, इतनी हॉट हो, इतनी प्यारी हो, उनकी तुलना मैं आपसे कर ही नहीं सकता। तो मेरे आगे वो लोग कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। मतलब मैं बेस्ट हूँ? बेस्ट नहीं, आप बहुत ज़्यादा। एक तो होता है बेहतर, आप बेहतरीन हो। आपके ऊपर ऐसी 100 गर्लफ्रेंड कुर्बान है। हाँ, अब उनका क्या होगा? देख लेंगे कोई और। जब मुझे सीधा चांद का टुकड़ा मिल गया तो मैं तारों पे ध्यान क्यों दूँ। क्या बात है, इतनी तारीफ! आप वही तारीफ के लायक। कहीं ऐसा ना हो इस तारीफ में तुम भी पिघल जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँ और तुम कहीं जा ना पाओ। एक डायलॉग था किसी हीरो का कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो मैं भी यही कहूँगा कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। वैसे क्यों ना हम साथ में चल के शावर लें? आज जब प्यार की पहली शुरुआत है तो वहीं से शुरू करते हैं। हाँ क्यों नहीं, कब तक बातों में टाइम वेस्ट करेंगे। चले फिर। चलो।